हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 1 का यूनिट 1 का ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेस जो है या ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है। बहुत इंपॉर्टेंट है बीएड स्टूडेंट के लिए, एमएड स्टूडेंट के लिए, या जो एजुकेशन फील्ड में है या जो टीचिंग फील्ड में है या जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं या जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ह्यूमन डेवलपमेंट की जो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, प्रिंसिपल है, इनका जानना, इनके बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोसेस से। ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास की प्रक्रिया को जानते हुए और प्रक्रिया को पढ़ना। ये वीडियो आई होप लंबा जाएगा या हम इस वीडियो को 2 पार्ट में कर लेंगे। आज हाफ पार्ट आज समझेंगे और हाफ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम। ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास के चरण को पढ़ना है, मानव विकास की विशेषता को पढ़ना, अर्थ को पढ़ना है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, जैसे कि हमने पिछले अपने कॉन्सेप्ट वीडियो में पढ़ा था, इसका नोट मेकिंग। ये वीडियो का मेन उद्देश्य जो है वो ये भी है कि आप नोट बनाते हुए चलो, अपना नोट्स अपनी लैंग्वेज में बनाते हुए चलो। तो नोट्स मेकिंग पे भी अपना काम करते हुए चलना बीएड स्टूडेंट। पहला ही है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास की का मतलब क्या है या उसके डेफिनेशंस क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। जनरली ह्यूमन ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर टेकन अ साइनोनिम्स टर्म्स। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ग्रोथ को गूगल भी विकास के टर्म से ही जान रहा था। गूगल भी क्या बता रहा था? विकास ही बता रहा था। जबकि ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि। तो जनरली हमें यही समझ में आता है कि जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है, ये दोनों साइनोनिम्स है या दोनों पर्यायवाची शब्द है। लेकिन इसमें एक बहुत ही डिस्टिंक्शन, मतलब इसमें बहुत ही डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस कह सकते हो। ग्रोथ जो है एक नैरो टर्म है, जबकि डेवलपमेंट जो है एक वाइडर टर्म है। डेवलपमेंट वाइडर टर्म है और हम क्या पढ़ने वाले? ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ने वाले, यानी वाइडर टर्म। ह्यूमन के ग्रोथ के बारे में नहीं पढ़ने वाले। ग्रोथ का मतलब हो गया आप उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हो। ग्रोथ का मतलब क्या हो गया? फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हो। जबकि हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि फिजिकल, आपके कॉग्निटिव, मेंटल, सारे डेवलपमेंट के बारे में यहाँ बात करेंगे। बाय ह्यूमन ग्रोथ इज मीन द ग्रोथ इन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। यही बात आ गई कि हमें सिर्फ बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में, ग्रोथ के बारे में नहीं पढ़ना है। वाइल बाय ह्यूमन डेवलपमेंट इज मीन दोज चेंजेस दैट ऑकर हिज फिजिकल मेंटल बिहेवियर बिसाइड हिज ग्रोथ, कॉग्निटिव भी, आप साइकोलॉजिकल या सोशल, सारे एस्पेक्ट्स को, ह्यूमन के सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ना ही ह्यूमन साइकोलॉजी को या ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ना है। जैसा कि आपने देखा, अभी हम कॉन्सेप्ट वाइज चल रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि हमें क्या क्या लर्न करना है, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट निकालने हैं। सेकेंड वीडियो में हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट को उठाए। थर्ड वीडियो में हम उसके फर्स्ट और थर्ड वाले में ही दो थर्ड वीडियो बनी है, जिसमें कि हमने थर्ड का ही सेकेंड हाफ उठाया, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी और आप लोगों को शॉर्ट्स देखने की आदत है कि भाई हम छोटे वीडियो में ही सारे काम चल रहे। ऐसा नहीं होता। जब आप टीचर बनने के लिए 2 साल का कोर्स कर रहे हो तो नोट्स बनाना है और प्रॉपर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, समझते हुए चलना है। उसमें हमने देखा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा, वो यहीं से रिलेटेड है, यानी कि सारा जो भी है सब इंट्रा रिलेटेड है। जितने सारे बीएड में आप पेपर फर्स्ट में पढ़ोगे, सारे के सारे क्या चीजें? इंट्रा रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे, इंट्रा रिलेटेड टॉपिक होंगे। वी आर अवेयर दैट ह्यूमन ग्रोथ We are aware that human growth is after attaining maturity, but continuous change occurs in his physical and mental behavior. ह्यूमन डेवलपमेंट किस चीज को चेज करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रोथ सिर्फ मैच्योरिटी के बाद रुक जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट की जो ह्यूमन बॉडी की जो ग्रोथ है वो एक टाइम के बाद जाके रुक जाता है। जबकि हमने देखा कि जो डेवलपमेंट है वो चलते रहता है, कॉन्टिन्यूअस चलता है। हिंदी में भी है, हिंदी भाषियों के लिए। फिर वही बात आ गई मानव विकास और मानव विकास की
प्रक्रिया, मानव विकास नहीं, मानव की वृद्धि। ये रही वृद्धि की टर्म, ये इसको ग्रोथ कहते हैं, वृद्धि को क्या कहते हैं? ग्रोथ। ग्रोथ, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग है। अकॉर्डिंग टू हरलॉक, हरलॉक के अकॉर्डिंग, अच्छा ये भी आपके सीटेट में तो एज इट इज क्वेश्चन पूछते हैं कि इस डेफिनेशन को किसने दिया है। तो डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लार्जर, इंस्टीड इट कंसिस्ट अ progressive series of changes towards the goal of maturity. Development results in few characteristics and new abilities on the part of the individuals. हरलॉक के अनुसार विकास बड़े होने तक सीमित नहीं है, इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तन की प्रगतिशील श्रृंखला शामिल है। यानी कि सिंपल आसान शब्दों में कहना है कि विकास मतलब कब्र से लेके सॉरी वुम्ब से लेके, माँ के गर्भ से लेके कब्र तक चलता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की कुछ विशेषताएं और नई क्षमताएं उत्पन्न होती है। जब डेवलपमेंट टेक प्लेस कर रहा होता है तो हमें एक नई विशेषताएं, नई क्षमताएं आती है, हमारी एटीट्यूड चेंज होते रहता है, हमारी एप्टीट्यूड, हमारे अंदर नई नई एप्टीट्यूड आती है, हम नई चीजों को स्किल्स डेवलप होती है। तो डेवलपमेंट ये हरलॉक के अकॉर्डिंग है। अकॉर्डिंग टू ए अंगाल के अकॉर्डिंग क्या है? डेवलपमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन टर्म ऑफ ह्यूमन माइंड अलोन, ह्यूमन माइंड यहाँ पे ह्यूमन होगा, नॉट ह्यूमन हिज और हरली भी लिख लो, हर माइंड alone but alone, but rather in terms of individual as a whole in relationship with his experience with others. Thus, development is concerned with the biological total process taking place in the subject-object intra-relation. ए अंग्याल के अनुसार क्या है? विकास को केवल उसके मस्तिष्क के संदर्भ में नहीं माना जा सकता, बल्कि समग्र रूप से व्यक्ति के दूसरों के साथ उसके अनुभव के संबंध के संदर्भ में माना जा सकता है। इस प्रकार विकास का संबंध विषय में होने वाले जैविक कुल प्रक्रिया से है। यानी कि अंग्याल ने क्या किया? विकास सिर्फ मस्तिष्क यानी माइंड का डेवलपमेंट ही नहीं है, हमारे हमारे अपना जो अनुभव है वो दूसरों के साथ, हमारी जो एक्सपीरियंसेस है वो दूसरों के साथ कैसे हम साझा करते हैं, यानी कैसे हम उसको बांटते हैं आपस में, यानी कितने मैच्योरिटी के साथ हम उसको आपस में शेयर करते हैं। तो विकास एक बायोलॉजिकल भी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंट्रा रिलेशन भी है। अकॉर्डिंग टू जेबी एल्पर्ट, जेबी एल्पर्ट से हमेशा ही पूछता है। अकॉर्डिंग टू जेबी एल्पर्ट, डेवलपिंग इंडिविजुअल कैन नॉट बी taught of as a thing is in himself. Development in so far as it is considered to be produced from within the individual himself alone. Only is only a convenient abstraction. GR GW एलपॉर्ट के अनुसार विकासशील व्यक्ति को अपने आप में एक वस्तु के रूप में नहीं सोचा जा सकता। विकास जहां तक इसे अकेले व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न माना जाता है, केवल एक सुविधाजनक अमूर्तता है। देखा हिंदी कितनी टफ है भाई, अमूर्तता, एब्स्ट्रैक्शन। अब हमारे नजरों में विकास क्या है? आपके भी पर्सपेक्टिव में, अब आपने इतना कुछ पढ़ा, इतने थिंकर्स को पढ़ा, विकास डेवलपमेंट की डेफिनेशंस को पढ़ लिया, तो आपके माइंड में भी कुछ ना कुछ एक प्रोसेस निकल के आ रहा होगा कि डेवलपमेंट एक्चुअल में क्या है। तो मेरे अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और प्रोग्रेसिव है, मतलब ये एक प्रगतिशील कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है।
क्वालिटेटिव भी है क्योंकि और क्वांटिटेटिव भी है क्योंकि इसमें ग्रोथ हमें पता है कि क्वांटिटेटिव है, ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। तो और डेवलपमेंट में क्या आता है, डेवलपमेंट में हमारे फिजिकल और मेंटल दोनों आ रहा है, तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भी है। नए न्यू abilities and characteristics become manifested and there occurs progressive changes in his behavior, in human behavior. मानव विकास एक सतत एवं प्रगतिशील प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य में एक मात्र एवं गुणात्मक विकास होता है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक विकास होता है। मात्रात्मक मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं। नई योग्यताएं एवं विशेषताएं प्रकट होती है तथा उसके व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन होता है। देखो, समझने के लिए हमारी एक अलग भाषा होती है, एक अलग लैंग्वेज होती है जिस लैंग्वेज में हम समझ सके। हम किसी भी चीज को एकदम टफ लैंग्वेज में नहीं समझ सकते, हम किसी भी चीज को फनीस्ट लैंग्वेज में समझना ज्यादा अच्छा समझते हैं। याद करो, अगर कोई भी ऐसे जोक्स, कोई व्यक्ति आपके सामने कोई जोक्स सुना रहा है तो वो जल्दी आपको याद होगा, जबकि कोई सीरियस बात कर रहा है जिसमें आप इंटरेस्ट ही नहीं दिखाओगे तो याद नहीं होगा। इसलिए ये इतनी सीरियस लैंग्वेज में लिखा हुआ है सिर्फ आपके नोट्स बनाने के लिए, एग्जाम में लिखने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। हमें ये समझना है डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब, अब तो मुझे लग रहा है ये 3-4 वीडियो देखने के बाद आप आंख बंद करके बता दोगे डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस। ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भी है। डेवलपमेंट एक वाइडर टर्म है, ग्रोथ इसके अंदर आता है। डेवलपमेंट जन्म से लेके और मरने तक ह्यूमन बॉडी में या किसी भी नेचुरल थिंग्स में कॉन्टिन्यूअस हैपन होते रहता है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट, अब हम बात कर लेते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। इसके बाद देखना पड़ेगा कि हम इस वीडियो को कंटिन्यू करें या नहीं करें। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ नेचुरल एंड सोशल प्रोसेस। देखो, पॉइंटर बीएड में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है, आप पॉइंट में लिखो। आप इसको 1 2 3 में लिख सकते हो, आप इसको स्टार में लिख सकते हो, आप इसको पॉइंट्स में लिख सकते हो। ह्यूमन डेवलपमेंट इज नेचुरल एंड सोशल प्रोसेस। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, नेचुरल एंड सोशल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल भी है क्योंकि इसमें फिजिकल भी आ रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेस कंटिन्यूअस फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। सीटेट में पूछता है वूम टू टूम, इसको ध्यान में रखना। गर्भ से कब्र तक, ठीक है, गर्भ से कब्र तक। ह्यूमन डेवलपमेंट includes quantitative as well as qualitative development which is always of upward nature। ये क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है क्योंकि फिजिकल को हम मेजर कर सकते हैं और क्वालिटी है क्योंकि आपके अंदर आपने क्या क्या स्किल्स सीखा, ये क्वालिटेटिव है, इसको मेजर नहीं कर सकते। ह्यूमन डेवलपमेंट टेक प्लेस इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस एंड द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एज। ह्यूमन डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलता है और ये डिफरेंट एज लेवल पे डिफरेंट पर्सन, मतलब ये वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, ये एज लेवल पे भी वेरी करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ। ह्यूमन डेवलपमेंट हेरिडिटी यानी एक अगर जिसकी सोसाइटी जैसी है बच्चा वैसी ही डेवलप करेगा, तो और जिसके माँ बाप जैसे हैं वैसे भी डेवलप करेगा। तो ये हेरिडिटी यानी बायोलॉजिकल टर्म्स एंड सोशल टर्म्स, दोनों टर्म्स को कैटर करता है, दोनों टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। And the role of education in the environmental factor is most significance। जो एजुकेशन का रोल है या जो इन्वायरमेंट का रोल है वो बहुत ज्यादा इस पे इम्पैक्ट करता है। देयर इज नो लिमिट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट की कोई लिमिट नहीं है। ग्रोथ की लिमिट है बट डेवलपमेंट की देयर इज नो लिमिट। द क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड इन मैथमेटिक्स यूनिट। क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट जो होती है वो मैथमेटिकल्स यूनिट में मेजर कर सकते हो, लेकिन क्वालिटेटिव डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते हो। क्वालिटेटिव डेवलपमेंट आपने आज कितना किलो पढ़ाई किया बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते ना।
Human development behavior is the result of growth and learning. Human development में behavior क्या होता है? रिजल्ट होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का. मैथमेटिक्स, देखो भैया ये इसको काट देना भाई, ठीक है. ह्यूमन डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस. द चाइल्ड क्रॉल बिफोर द क्रिप. एक सीक्वेंस में ह्यूमन डेवलपमेंट चलता है. स्टैंड बिफोर, एक चाइल्ड कब क्रॉल करता है? क्या वो पहले चलना डायरेक्ट चलना सीख सकता है? नहीं. देखो ये एक सीक्वेंस में जा रहा है. पहले वो खड़ा होता है, फिर चलता है, बोल बुदबुदाता है किसी भी चीज को बोलने से पहले, एक भी शब्द बोलने से पहले शब्द को वो सीखता है. ह्यूमन डेवलपमेंट हैज interaction among different aspects. Human development is not uniform in all individuals. सब में एक समान नहीं होती, समानता नहीं होती. सब में डिफरेंट डिफरेंट एज में, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी की वजह से, डिफरेंट डिफरेंट हेरिडिटी की वजह से वो यूनिफॉर्म में नहीं होता. ह्यूमन डेवलपमेंट डिपेंड्स बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट. ये 2 बार आ गया भाई, इसको हटा देना, ये 2 बार आ गया है, ठीक है. मानव विकास की प्रकृति एवं विशेषताएं. ये क्वेश्चन अगर आप अगर क्वेश्चन आ गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेस को लिखो, तो इसको याद रखना, ये बहुत इजी है और नंबर तो भर भर के दिलाएगा आपको. हिंदी में भी आप वीडियो को पॉज करना, मैं बहुत स्लो स्क्रॉल कर रही हूँ, वीडियो को पॉज करना और हिंदी वाले बच्चे हिंदी में नोट्स बना लेना. पढ़ के एक बार, आई होप कि आपने समझ तो अच्छे से लिया, एक बार इसको पढ़ना और नोट्स मेकिंग. ये एज इट इज लिख लेना, सीटेट का 1 लाइनर क्वेश्चन भी है ये. वैसे तो अगर हम इसको पूरा ही करें, ह्यूमन स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देख लेते हैं, या इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखें. स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, चलो कर लेते हैं. स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट कितने स्टेज में होता है? तो इसके 7 स्टेजेस होते हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट के कितने स्टेजेस होते हैं? 7 स्टेजेस होते हैं. वेट अ मिनट. हाँ, अब स्टार्ट करती. ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. वही चीज है फलाना ढिमकाना जो हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है. डायरेक्ट इसके स्टेज पे आते हैं. प्रेगनेंसी. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि ग्रोथ वहां हो रहा होता है, एक जो फीटस होता है, जो भ्रूण होता है, वो डेवलप हो रहा होता है, तो यहाँ प्रेगनेंसी के टाइम भी होता है. उसके बाद इन्फेंसी. इन्फेंसी कब होता है? बर्थ टू 5 ईयर्स. 0 to 5 ईयर्स तक को क्या कहते हैं? इन्फेंसी में कहते हैं. चाइल्डहुड 5 to 12 ईयर्स. एडोलसेंस 12 to 18 ईयर्स. यूथ 18 to 25. ये स्टेजेस हैं, 7 स्टेज हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट के कितने स्टेज हैं? 7 स्टेज हैं. इसको ध्यान रखना. प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, यूथ, एडल्टहुड और ओल्ड एज. तो यूथ का कॉन्सेप्ट कहाँ तक, यूथ कहाँ से कहाँ तक है? 18 to 25. और ये एज का जो एज डिफरेंसेस है, ये भी पूछता है. इसमें भी गलती करे नंबर कटेगा. अडल्टहुड कब से? 25 साल से 55 साल तक. यानी अभी हम कहाँ पे हैं? अभी हम यूथ में नहीं है. अगर जो आप लोग होगे, लेकिन जो 25 क्रॉस कर चुका है वो यूथ नहीं है, वो अडल्ट हो चुका है अडल्टहुड में, ठीक है. ओल्ड एज में 55 स्टिल डेथ. क्योंकि डेवलपमेंट कहाँ से? गर्भ से लेके कब्र तक होता है, तो ये डेथ तक चलेगा. मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है, जहाँ उसके भौतिक एवं विकास का सवाल है वह परिपक्वता के बाद समाप्त हो जाता है. भौतिक विकास नहीं है भाई, हाँ भौतिक विकास है फिजिकल डेवलपमेंट. लेकिन उसकी मनोशारीरिक गतिविधि का विकास जारी रहता है और उनके मानसिक, भाषाई, भावात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास होता है. यह सारा विकास उम्र के अलग अलग पड़ाव में अलग अलग रूप में होता है. विभिन्न विद्वानों के मानव विकास के विभिन्न चरणों को विभिन्न रूपों में वर्गीकृत किया है. भारतीय विचारकों ने मानव विकास के चरणों को 7 चरण में विभाजित किया. अभी ये भारतीय विचारक थे भाई, इंडियन विचारक जो थे, इंडियन थिंकर. अभी हमें फॉरेनर्स को भी देखना है. द वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट, जो पश्चिमी शिक्षा मनोविद थे या मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने किलोस किलोनिक क्लोस क्या है कोलेस्निक
हैज डिवाइडेड द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इनटू 8 स्टेज। अब देखो भाई, एक 8 स्टेज भी, मैं हमने तो 7, जो इंडियन है वो 7 स्टेज को ही कैटर करते हैं, 7 स्टेज को ही बताते हैं, लेकिन इन्होंने एक नया स्टेज भी जोड़ा है। अब देखो कौन से स्टेज आते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे एक नया स्टेज जोड़ दिया है। देखो, प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड गर्भावस्था में जब तक रहता है तब तक को कहते हैं। नियोनेटल पीरियड यानी बर्थ के से 3 से 4 वीक तक। अर्ली इन्फेंसी 1 मंथ टू 15 मंथ। लेट इन्फेंसी 15 टू 13 मंथ। ये नहीं, ये याद कर लो, लेकिन ये हमारे सीटेट में क्वेश्चन नहीं पूछता। मिडिल चाइल्डहुड 5 टू 9 ईयर्स। लेट चाइल्डहुड 9 टू 12 ईयर्स। एडोलसेंस 12 टू 11 ईयर्स। 1 2 3 4 5 6 7। और लास्ट देखते हैं क्या है। ओके, लास्ट, इसके बाद लास्ट नहीं है तो ये इसके बाद लास्ट क्या होगा, ओल्ड एज ही होगा। ओल्ड एज 21 के बाद या यूथ जो भी है, ये लास्ट तक होगा। ठीक है। रॉस हैज डिवाइडेड प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इनटू ओनली 4 स्टेज। इन्होंने 4 स्टेज में ही कंप्लीट कर लिया। 1 2 3 4। फर्स्ट टू 3 इयर्स इन्फेंसी में। अर्ली चाइल्डहुड 3 टू 6। लेट चाइल्डहुड 6 टू 12। रॉस का पूछता है। एडोलसेंस 12 टू 15, 12 टू 18 ईयर्स। ठीक ठीक है, ये पूछता है रॉस का। अब हम अपना प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर हम इसी पे बात करते रहे तो। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और ऐसे ही हम अपने नोट्स को बनाते हुए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए कॉन्टिन्यूअस रहें। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों, नोट्स जरूर बनाना, और अभी से ही सीटेट की भी तैयारी करते हुए चलना। फर्स्ट ईयर में हो सीटेट की तैयारी, अगर आप 1 साल के बाद, क्योंकि जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट जैसे ही करते हो, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद, वेट अ मिनट, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद ही आप लोग सीटेट के पेपर को देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर यानी दोनों सेमेस्टर आपने कंप्लीट करा अपना, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, तो आप सीटेट के पेपर को देने के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। और वैलिडिटी तभी से होगी जब आप बीएड कंप्लीट कर लोगे। वैलिडिटी कब से होगी, जब आप बीएड कंप्लीट कर लोगे, लेकिन आप फॉर्म फिल कर सकते हो जब बीएड फर्स्ट सेकंड ईयर में आ जाओगे, तो आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे सीटेट का। और सीटेट क्वालिफाई अगर आपके पहले ही, यानी कि इन बीएड, जब आप बीएड कर रहे हो तभी सीटेट अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है, तो आपके क्या बचेंगे, आपके टाइम बचेंगे, आपके पास बहुत सारा टाइम होगा। टीचिंग वैकेंसी देखो, जो प्राइमरी लेवल तक होती है वो 30 ईयर्स की एज बताते हैं। जो प्राइमरी लेवल के होते हैं वो कितने एज बताते हैं अपने, 30 ईयर्स तक ही कर सकते हो आप। और जो टीजीटी लेवल होती है 35 होती है। ठीक है। तो आप दो ही टीचर, बीएड करने के बाद आफ्टर बीएड आप दो तरीके की ही टीचर बन सकते हो। एक तो प्राइमरी टीचर बनोगे और एक टीजीटी बनोगे। तो प्राइमरी टीचर के लिए 30 इयर्स और टीजीटी के लिए 35 इयर्स। तो इन दोनों को आप ध्यान में रखते हुए अपना जो अभी से ही तैयारी है वो कंटिन्यू रखो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।